नमस्ते लियो सिंह राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स रीड करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज आपके नाम के पार्टनर की क्या है, बट ओपन माइंड से देखिएगा। रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती है। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म क्लेम करें। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। कुछ लोग करते हैं तहे दिल से, हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। मुझे कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम करें। हर बार कहती हूँ बिकॉज स्टिल ये एक जनरल वे में होती हैं चीज़ें, तो जितनी हद तक कनेक्टेड फील करते हो रहिए, बाकी चीज़ों को इग्नोर कीजिए। जिस भी साइन को आप मानते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए देखती हूँ क्या है एंजल मैसेज। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू फील माई लव। माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशंस। अंदर झांक के देखो, आप कहना चाहते हो या आपके पर्सन की झांक के देखिए कितना प्यार करते हो, या करता हूँ या करती हूँ। बिल्कुल समंदर सा गहरा प्यार है आपका। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में। आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या है। काफ़ी स्टेबल, या कहूँगी स्टेबिलिटी कुछ लाना चाह रहे हो, कुछ एक क्लियर कर रहे हो, या तो आपको कुछ एक ज़िंदगी में कुछ क्लियरिटी मिली है, एक न्यू ऑप्शंस या न्यू चीज़ें, या कहूँगी कुछ चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है जो कर रहे हो या करोगे शायद, तो वो सिचुएशंस चल रही हैं कि स्टेबल फेजेस। देखती हूँ क्या है अब। ओके, आपने एक डिसीज़न लिया है राइट नाउ। अगर कहूँ तो आपने खुद पे वर्क करना शुरू किया है, डिसीज़न लिया है। कुछ चीज़ें थी आपकी ज़िंदगी में, आपने कहूँगी शायद लड़ाई झगड़े भी हुई हैं पर्सन के साथ में, कम्युनिकेशन चाहे जैसे भी हो, लेकिन खुद पे वर्क करना शुरू किया है फ़िलहाल। एंड भारी बदलाव, इमोशंस देखो, आप अपने पर्सन के लिए कहूँगी अभी भी फीलिंग्स रखते हो, फील करते हो। एंड काफ़ी ज़्यादा केओस भी हुआ है, या हो सकता है कई लोग आप पे एलिगेशंस लगाते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी करती हैं, या आपके पर्सन किसी से कंट्रोल होते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता है। आप किसी के लिए उन्हें कुछ गाइड भी करते हो, वो भी सुनना नहीं चाहते हैं। तो आप दोनों का रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो दिल से काफ़ी चीज़ें स्टक हैं। दिमाग से अगर बातें अगर कहूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक भारी बदलाव में हो, एक न्यू सोच में हो। कुछ लोग रिलेशनशिप से निकलने की फेजेस में हो, बट एक डिसीज़न की अगर मैं बात करूँ तो एक्शंस नहीं ले पा रही हो फिलहाल। सोचते बहुत कुछ हो, सिचुएशंस में बदलाव भी दिखता है, लेकिन फ़िलहाल लग रहा है कि ये क्विक डिसीज़न लूँ या थोड़ा लेट करूँ डिसीज़न लेने में। तो खुद से कई सवाल है जो आप पूछ रहे हो फ़िलहाल, कि अभी तुरंत करूँ या थोड़ा और टाइम बिता दूँ अभी रिलेशनशिप पे, या थोड़ा और देख लूँ। तो वो सोच है आपकी। एंड आप बहुत मैनिफेस्ट करते हो। आप अगर को थोड़े से स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो, या कहूँगी थोड़ी चीज़ें कराना चाहते हो आप। यस, कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो किसी से मुझे कहना नहीं चाहिए, बट ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी से आप संपर्क करके कहते हैं ना कि उन्हें बेटर करने के लिए कुछ सलाह मांगना चाहते हो या जानना चाह रहे हो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। बिकॉज फिलहाल वो चीज़ें नहीं दिख रही। हो सकता है कुछ टैरो से भी आप संपर्क करो, चीज़ें दिख रही हैं वैसी। जब खुद का चीज़ दिमाग काम नहीं करता है ना, तो लोग दूसरे से सलाह लेना चाहते हैं, तो वो एनर्जीज दिखती हैं। या फिर करूँ या ना करूँ, न्यू शुरुआत करूँ या क्या करूँ। तो आप जो स्टक हो, तो किसी से सलाह की मैं सोच रही हूँ कि आप दिख रहा है आपका, बिकॉज आप प्रेजेंट से बाहर नहीं आ पा रहे हो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है। आपने अगर कहूँ तो झेला है एक ज़िंदगी, कहते हैं ना, तभी आप अभी ऐसी स्टेज में हो कि आपको एक न्यू कुछ बदलाव चाहिए। उसके लिए आप किसी से सलाह या कुछ चीज़ें, या और टाइम दूँ ना दूँ, वो चीज़ों में हो। बिकॉज आप कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो न्यू ना 9 हफ्ते हो सकते हैं, या 9 दिन भी हो सकते हैं, या 9 महीने भी हो सकते हैं। काफ़ी टफ रहा है आपका रिश्तों में। इनकी अगर फर्स्ट कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा इनकी तरफ से एक कहते हैं ढीलापन, डिले, सोचना बहुत कुछ, ओवर थिंकिंग करना, वो वाली फेजेस दिख रही है सिचुएशंस में, कि सोचते बहुत कुछ है मगर थोड़े से ढीले इंसान, मतलब एक्शंस नहीं। देखती हूँ क्या एग्जैक्टली फील करते हैं।
ये पर्सन तो अट्रैक्टेड है एंड सेकंड चांस भी जाते हैं। आप दोनों ने दूरियां ज़रूर बनाई हैं, मगर दूरियों में अगर कहूँ ना तो यहाँ पे सोच में दोनों जितना आप इनके लिए कनेक्टेड फील करते हो या सोचते हो, ये भी उतना ही आपके लिए सोचते हैं। एंड ये भी कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे क्यों आप लोग रीयूनियन नहीं कर रहे हो या क्या नया कुछ फेजेस में जाना चाह रहे हो, बट यहाँ पे स्टिल कहूँगी ये पर्सन वेटिंग है, ये कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं एंड इंतज़ार, बट एक्शंस लेने में इन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है। या कहीं हो सकता है कुछ ट्रस्ट टूटा हो इनकी तरफ से, अगर कहूँ तो यहाँ पे कुछ कमिटमेंट या कुछ अच्छी कम्युनिकेशंस भी इन्होंने करनी चाहिए थी, लेकिन आपके लिए वो टफ रहा था। तो अभी कहूँगी फ़िलहाल आप दोनों का एक टफ फेजेस चल रहा है अपनी अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कई घर परिवार या कोई एक लोग या बाहरी कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व है जिसके वजह से रिश्तों में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। तभी कह रही हूँ कि आप भी हाइपर होते हो एंड ये भी होते हैं एंड कंट्रोलिंग भी है। आप किसी से सलाह लेना चाह रहे हो फ़िलहाल, ज़िंदगी में समझ नहीं आ रहा है कि न्यू की तरफ बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ या इनका इंतज़ार करूँ। तो पर्सन तो मिस करते हैं, बट ये भी कुछ ना कुछ अपना सोच रहे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो एक कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबसे नहीं कहूँगी रिलेट होगा, बिकॉज यहाँ पे एक कहूँगी थोड़ी सी चिटिंग की पर्सनालिटी या कहूँगी इमोशंस बढ़ा के कहते हैं ना, मतलब धोखे देने की, वो भी सबके लिए नहीं कह सकते इसे, बट कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि पर्सन ऐसे भी होंगे जो सामने में जैसे बिहेव करते हैं या जब ये अपियर होते हैं आपके सामने तो अलग वे से करते हैं एंड जैसे ये दूर होते हैं तो फिर अलग रवैया रहता है। तो वो चीज़ें दिखती है, तो थोड़ी सी इनकी अपने में स्टेबिलिटी नहीं दिखती है इनकी, अगर कहूँ तो लैक होते हैं, जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं या अपने वर्ड्स पे कायम नहीं रहते हैं। तो आप ये पर्सन हो सकते हैं कि ऐसे भी नेचर के हो कि इनकी वर्ड्स में एक स्टेबिलिटी नहीं दिखती है, अपनी बातों पे अडिग नहीं रहते हैं, बदल जाते हैं, बोलते हैं फिर बदल जाते हैं। तो वो वाली एनर्जीज भी कह सकते हो, तभी कहूँगी शायद वर्कआउट नहीं करता रिलेशनशिप। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, मैं कह रही हूँ ना यहाँ पे कुछ तो है, या तो ये झूठ बोलते हैं या वो चीज़ें नहीं करते हैं, यहाँ पे हार्ट ब्रोकन हो आप, किसी न्यू की तरफ में जाने की सोचते हो तो वो नहीं हो पा रहा, बिकॉज न्यू फेजेस आपको दिख नहीं रहा, या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए समझ में नहीं आ रहा। तो बिकॉज आप दोनों में कहूँगी यहाँ पे एक फाइटिंग फेजेस भी दिखी है, या किसी तीसरे की वजह से यहाँ पे ड्रामा क्रिएट होता है। देखती हूँ ओवरऑल में इनकी तरफ में क्या है। आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन को कोई कंट्रोल करता है या कोई किसी ने ब्लैक मैजिक करके रखा हुआ है। आई डोंट नो, बट आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ना ये ऐसे थे नहीं, इस इन पे किसी ने तो जादू किया हुआ है या ब्लैक कुछ स्पेल्स वगैरह कुछ कराया है जिसकी वजह से ऐसी हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी ज़्यादा मेजेस्टिक वर्ल्ड में जीते हैं ये पर्सन की, अगर कहूँ तो मतलब जितने हद तक ये इमेच्योर है उतने ही ये मैच्योरिटी से दिखाते हैं कि मैं हाउ मच मैं मैच्योर हूँ, मुझे इमेच्योर मत बोलो, या कहूँगी मैं ट्रस्टवर्दी हूँ और आप मुझे झूठे बोलते हो। चलिए देखते हैं आने वाले समय की कुछ एक नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज निकालती हूँ क्या है। देखो जो चीज़ तुरंत चाह रहे हो वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप किसी से अगर सलाह लेना चाह रहे हो या आपके घर परिवार में से कोई है तो उनके साथ में आप एक टाइम स्पेंड कर सकते हो, बिकॉज वो चीज़ें दिखती हैं कि आपको जो रिलैक्स नहीं महसूस कर पा रहे हो वो वहाँ कहीं ना कहीं शांति मिलेगी। अपने घर परिवार अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व करके रखें, या अगर बच्चे हैं तो उनके साथ में एक अच्छे फेजेस इंजॉय करें, वो ज़्यादा आपको रिलैक्स फेज देगा। इधर देखते हैं क्या है। देखो कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कुछ हफ्ते या कुछ महीनों में इनकी तरफ से फिर एक कुछ एक्शंस या कुछ देखने को आपको मिले, बट यहाँ पे आपको स्लो चलना है। एंड यहाँ पे कहूँ तो ये प्लान के साथ में ये इमोशनली नहीं दिखेंगे, आपको इमोशंस में नहीं दिखेंगे, इमोशंस को हाइड करेंगे एंड कहूँगी ये कुछ एक्शंस ले सकते हैं। कहूँगी यहाँ पे मुझे क्यों कहना नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करने वाली बात है। मतलब अगर ये पर्सन ऐसे रिलेट करते हैं या आते हैं तो कहूँगी सडन ब्लाइंडली इन पे हर बात पे ट्रस्ट नहीं करना आप,
मैं ये नहीं कहती कि बहुत लाई करते हैं, बट ट्रस्ट वर्दी भी मुझे उतने नहीं लग रहे हैं, या कहूँगी हो सकता है कुछ चीज़ों को बेटर करने के लिए ये थोड़ा झूठ बोले, तो वो सिचुएशंस भी आपकी हो सकती है कि आने वाले समय कुछ टाइम में हो। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। इट्स अ बिट टू लेट, थोड़ी बहुत कहूँ मैं, मुझे लग रहा है स्लो फेजेस, तभी मैं कहूँ कि आप आपके लिए अगर अभी की फेजेस की अगर मैं गाइडेंस कहूँ तो आप थोड़े से अपने परिवार में अपने आप को इंगेज कीजिए, अपने पेरेंट्स के थ्रू इंजॉय कीजिए, या बच्चे हैं तो बच्चों में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे उतनी वर्कआउट नहीं दिख रही, इट विल बी लेट टाइम, या कहूँगी ये एग्जैक्टली अगर करना भी चाहते हैं, भले ही हो सकता है कोई किसी से कंट्रोल होते हैं, बट ये मुंह पे कुछ और रहेंगे, पीठ पीछे कुछ और रहेंगे, या शायद वो कमिट करके भी कमिट ना करें, तो कुछ शुरुआत ये फिर करना चाहेंगे ये पर्सन। तो आपकी अगर नियरेस्ट कुछ टाइम की कहूँ तो हो सकता है कम्युनिकेशंस होंगी स्टेबल के लिए, या प्लानिंग करोगे, बट यहाँ पे पर्सन इमोशंस बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, लव की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली रखेंगे, बिकॉज इनकी अगर कहूँ तो फर्स्ट ही कार्ड में कहूँगी ना, दिमाग ज़्यादा चलता है, दिल से कम सोच रहे हैं, तो जो इंसान अट्रैक्टेड भी है दिल से कम सोचता है, तो कहूँगी वहाँ पे लॉजिकल बातें ज़्यादा होती हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है आपके पार्टनर की। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड रॉल रिवर्स भी हो सकता है, जिधर से आपको कनेक्टेड फील करते हो रखो, बाकी चीज़ों को देखिए इग्नोर कीजिए, एंड जितनी पॉजिटिविटी या कुछ गाइडेंस आपको मिली हो तो उसको रखिए, एंड अफर्म द गुड एनर्जीज। एंड अपनी अगर एनर्जीज चेक करानी हो, मेरे से अगर अपॉइंटमेंट बुक करानी हो, फिर से कहूँ कि आप मुझे टेक्स्ट करें, कॉल ना करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।